मैं तो काटी मीटे जाऊंगो वायला नरेश के लिए, वायला नरेश के लिए। नरेश भाई की रिहाई के लिए भूख हड़ताल आमरण अनशन। तो ये मेरा मीणा समाज का तौलिया, मेरा तौलिया सब समाज का तौलिया है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं राजस्थान टीवी न्यूज़ चैनल में, आपके साथ में जितेंद्र कुमार। आज मैं फिर आपसे बात करूंगा वही एसडीएम थप्पड़ कांड मामला। एसडीएम थप्पड़ कांड वही मामला है जो उपचुनाव के दौरान समरावता पोलिंग बूथ पर नरेश मीणा ने एसडीएम को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद में नरेश मीणा समेत 51 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है। नरेश मीणा है जो अभी जमानत उसकी नहीं हुई है। हालांकि थप्पड़ वाले मामले में 30 मई को जमानत हो चुकी है, पर लेकिन 167 की बाकी है। तो आज हमारे साथ में ये शख्स हैं जो नरेश मीणा के लिए इन्होंने चप्पलों का त्याग करा कर। क्या नाम है सर आपका? सबसे पहले जितेंद्र भाई साहब, आपको और आपके चैनल को मेरा राम राम। और आप समय निकाल कर यहाँ पर आए मेरी बात को सुनने के लिए। मैं ज़िंदगी भर आपका ऋणी रहूँगा। मेरी इस बात को आप सुनोगे और ऊपर तक पहुँचाओगे। नाम सुरेश मीणा, गांव जालाटाला, विधानसभा क्षेत्र राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ है। मैं 8 मई को घर से पैदल नंगे पैर निकला हूँ। मेरे बड़े भाई साहब नरेश मीणा की रिहाई के लिए टॉक कोर्ट गया। वहाँ पर मैंने वकील साहब फतेह मीणा और सरपंच संघ जिलाध्यक्ष मुकेश मीणा, राकेश बैंसला, ओपी दोसा, आरडी गुजर, तमाम भाई साहब के समर्थक, उनसे मुलाकात की और भाई साहब की आर्गूमेंट बहस सुनी। माय लॉर्डशिप माननीय जज साहब की और वकील साहब की बहस सुनकर बहुत खुशी हुई, क्योंकि 166 वाला मामला थप्पड़ कांड, उसमें जज साहब न्यायपालिका ने मान लिया कि 307 का मुकदमा नहीं बनता है, क्योंकि नरेश भाई साहब के हाथों में ऐसा धारदार कोई हथियार नहीं था जिससे 307 का मुकदमा बने। उसके बाद आपको पता है माननीय हाईकोर्ट ने भाई साहब की 166 में जमानत दे दी है। टॉक कोर्ट के बाद नंगे पैर बूंदी जेल गया मैं मिलने के लिए। वहाँ पर भाई साहब से सकारात्मक मुलाकात हुई और मेरे बड़े भाई साहब नरेश मीणा से मिलकर कृष्ण सुदामा की तरह अच्छा लगा। और भाई साहब से मैंने बोला, भाई साहब आपने धर्म सत्य न्याय की लड़ाई लड़ी है, समाज के हक के और अधिकार की लड़ाई लड़ी है। सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं, आपकी जीत होगी इसमें। उसके मिलने के बाद रिहाई के लिए खाटू श्याम बाबा के रिंगस से पैदल नंगे पैर गया और खाटू श्याम बाबा के दरबार में माथा टेका और नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए भीख मांगी। और उसके बाद नंगे पैर त्रिवेणी धाम नारायण दास बाबा के दरबार में गया और नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए माथा टेका। और उसके बाद अलवर गया, नरेश भाई साहब के समर्थक से मिला और गाँव गाँव ढाणी ढाणी में समाज के जिम्मेदार आदमी से मिल रहा हूँ नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। और अब मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से नंगे पैर पैदल कूच करूंगा जयपुर की धरती पर। और मंगलवार के दिन मैं भूख हड़ताल और आमरण अनशन करूंगा, एक दिन के लिए बालाजी बाबा का आशीर्वाद लेकर। और भूख हड़ताल आमरण अनशन ये शांत तरीके से होगा। मैं एकला ही बैठूंगा और मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दूंगा नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए। और ये भूख हड़ताल आमरण अनशन हर मंगलवार के दिन होगा नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए, जब तक 167 में जमानत नहीं मिल जाती। इंकलाब जिंदाबाद, नरेश मीणा जिंदाबाद। और इस भूख हड़ताल को मेरे बड़े भाई साहब के समर्थक सफल बनाए और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी और भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अगर आप बालाजी बाबा को मानते हो, खाटू श्याम बाबा को मानते हो, धर्म सत्य न्याय को मानते हो, रामायण महाभारत श्रीमद् भागवत गीता को मानते हो, तो बजरंग बली बाबा का ये छोटा सा भक्त नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए आपसे नंगे पैर 167 में जमानत के लिए झोली में भीख मांग रहा हूं। और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, बजरंग बली बाबा का ये छोटा सा भक्त आपसे इस झोली में, ये दौड़ा तौलिया में भीख मांग रहा हूं। और मेरा साथ इस भूख हड़ताल में अनहोनी घटना घटित हो जाती है तो इसकी जिम्मेदारी मुख्यमंत्री भजन लाल जी की होगी, राजस्थान की डीजीपी की होगी। और मेरा व्यक्तिगत हाथ जोड़ के निवेदन, और गरीब किसान मजदूर नौजवान की आवाज उठाने वाला डॉक्टर किरोड़ीलाल जी और मेरे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, ये छोटा सा भक्त बजरंग बली बाबा का आपकी जिंदगी भर ऋणी रहूंगा। मेरी मदद करना, पुलिस मेरे साथ कोई अनहोनी घटना नहीं कर दे। कि अभी आप यहाँ से पैदल यात्रा निकलोगे, हाँ, तो अभी कितना टाइम लग जाएगा पहुँचने में? वहाँ पर बात करते हैं। सर आप देख लो, यहाँ से दूरी जयपुर के 110-120 किलोमीटर है। मैं पैदल नंगे पैर जाऊँगा। कहीं से अपनी चप्पल त्याग रखी? सर मैं 8 मई से घर से निकला, बालाजी बाबा की मैं पाठ पूजा करता हूँ, तो उससे कसम खा के मैंने बोला, बालाजी बाबा जब तक नरेश भाई साहब, भगत सिंह मीणा समाज का, छत्तीस समाज का, राजस्थान की जनता का जब तक रिहाई नहीं होगा, जब तक आपके मंदिर पे मत्था टेकने नहीं आऊँगा, जब तक रिहा हो जाएगा, जब ही पैरों में जूते चप्पल मैं पहनूंगा। ये कह के 8 तारीख आप सब कुछ त्याग कर रहे हो, नरेश मीणा के लिए कर रहे हो? बिल्कुल नरेश भाई साहब के लिए। नरेश मीणा के लिए इसने इतना क्यों दिखा रहे हो आप? काफ़ी लोग भी तो हो रहे हैं। मैं मेरा एक व्यक्तिगत मेरी ये भावना है, मैंने उसको नज़दीकी से देखा है,
कोई भी समाज हो, राजस्थान की जनता हो और गरीब किसान मजदूर के लिए अपने हक और अधिकार के लिए, धर्म सत्य न्याय के लिए, यानी प्रशासन से कितने भी बड़े बड़े दिग्गज नेताओं से टकराने की हिम्मत रखता है और वे अपने समाज के लिए धर्म सत्य न्याय की दिलाने के लिए उसने स्टूडेंट लाइफ में भी काफ़ी आंदोलन धरना प्रदर्शन किया है और अपनी हक अधिकार दिलाया है समाज को। उसी तरीके से मैं उससे व्यक्तिगत संपर्क में जब सत्याग्रह किया, मैंने अलवर में बुलाया, उसको साथ दिया था, उसका वहाँ भी विरोध किया था। पर मैंने ये बोला कि नरेश भाई साहब आप जगन्नाथ मंदिर पाओगे और चाहे मेरी नाड़ कट जाए। मेरा एक सवाल है, लगभग नरेश मीणा के ऊपर 21 से ज़्यादा केस थे, जिनमें से 5 में से रिहा बरी कर दिया और कुछ केस राज्य सरकार ने ले लिया। अभी 12 केस पेंडिंग में है। 167 में जमानत मिल चुकी है, 167 बाकी है। इस तरह देखते हो? 167 में सर इसलिए तो मैं कर रहा हूँ, ये संघर्ष है जो, और मैं मीणा समाज से और राजस्थान की 36 समाज से और डॉक्टर किरोड़ लाल जी और मेरे बड़े भाई साहब सांसद हनुमान बेनीवाल जी, मैं तो हनुमान जी की पाठ पूजा करता हूँ। मैं आपके इस चैनल के माध्यम से कह रहा हूँ कि मेरे बड़े भाई साहब हनुमान बेनीवाल जी, ये बजरंग बली बाबा का छोटा सा भक्त, ये चैनल के माध्यम से इस जोड़ी में, ये मीणा समाज की जोड़ी में नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए मैं भीख मांग रहा हूँ कि मेरे को मदद करना। मैं राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ से झालाटाला गाँव विधानसभा क्षेत्र से पैदल कूच कर रहा हूँ और मंगलवार के दिन जयपुर की धरती पर मेरी भूख हड़ताल आमरण अनशन होगी और मुख्यमंत्री भजन लाल जी को मैं ज्ञापन दूंगा और मेरा ज्ञापन ये दौलत तौलिया होगा और इसमें जो लिख रहा है कि नरेश भाई साहब की रिहाई के लिए भूख हड़ताल आमरण अनशन, यही मेरा ज्ञापन होगा। अच्छा, तो दोस्तों आप देख सकते हो, इस पे लिख रहा है नरेश भाई, मेरे पास इतने पैसे भी नहीं। नरेश भाई क्या लिख रहा है इसमें आपने? नरेश भाई की रिहाई के लिए भूख हड़ताल आमरण अनशन। अच्छा, तो ये मेरा मीणा समाज का तौलिया, मेरा तौलिया सब समाज का तौलिया है। अच्छा, तो मैंने खुद एक पेंट की दुकान से लिया और मैंने बुरसे खुद से लिखा है, क्योंकि जितेंद्र भाई साहब मैं गरीब किसान मजदूर का बेटा हूँ, मैं इतना पैसा वाला नहीं हूँ, एसी मर्सिडीज में घूमूँ और मैं तगड़ा ज्ञापन, मैं तो समाज से निवेदन कर रहा हूँ इस धौले तौले की लाज रखना। और जितने भी भाई हैं नरेश भाई साहब के समर्थक जितने भी हैं, तो इस भूख हड़ताल आमरण अनशन को सफल बनावे। तो मैं जयपुर में भूख हड़ताल करूँगा मंगलवार के दिन और इस दौड़त तौले ये मेरा ज्ञापन रहेगा, मुख्यमंत्री भजन लाल जी को दूंगा और रिहाई के लिए उनसे बोलूँगा, अगर भजन लाल जी आपने नरेश भाई साहब को समय रहते हुए ये बजरंग बली बाबा की अगर आपने बात नहीं सुनी, तो आने वाले समय में जितेंद्र भाई साहब ऐसा आंदोलन होगा राजस्थान में, ऐसा महाभारत होगा कौरव और पांडवों में, तो उसमें कौरव मारे जाएंगे, पांडव जीत जाएंगे और मैं नरेश भाई की रिहा करवा के ही दम लूंगा और पैरों में चप्पल जूते ही जब भी पहनूंगा और गांव में मंदिर में माथा टेकने जब भी जाऊंगा जब नरेश भाई साहब रिहा हो जाएगा। 12 केस ऐसे हैं जो 12 केस मुकदमे लगे हुए हैं, क्या लगता है अभी रिहा हो पाएंगे? मेरे को सर, जैसे योगी आदित्यनाथ जी कहते हैं ना यूपी में कि सरकार 2 तरह की होती है, एक नीचे वाली, एक ऊपर वाली। ऊपर वाली सरकार के आगे सरकार हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट सब टहल होती है। मैं बजरंग बली बाबा पे विश्वास है, हिंदू धर्म के देवी देवता विश्वास है, रामायण श्रीमद् भागवत गीता विश्वास है कि इस केस में हमको 167 में भी जमानत मिलेगी और भजन लाल जी हमारी बात को सुनेंगे। मैं पैदल कूद जा रहा हूँ, मेरे को विश्वास है। जी बिल्कुल। जयपुर जाने के बाद में क्या करोगे? मैं जयपुर जाऊँगा और पैदल रास्ते में अगर मैं मंगलवार को समय पर पहुँच गया तो मेरे मंगलवार के दिन ही भूख हड़ताल आमरण अनशन होगी एक दिन के लिए। अच्छा, और उसको ज्ञापन दूंगा मैं भजन लाल जी को। उसके बाद अगर वे क्या देता है, क्या बोलता है सकारात्मक, क्या मैं आपको बताऊंगा और मैं चैनल के माध्यम से। उसके बाद मैं पैरों में जूते चप्पल तो नहीं पहनूंगा, उसके बाद मैं पैरों में जूता चप्पल तो नहीं पहनूंगा और मैं हर मंगलवार को, जब तक नरेश भाई साहब जेल से नहीं आएंगे, हर मंगलवार के दिन राजस्थान के किसी भी कोने में, अलवर कलेक्ट्रेट, दौसा कलेक्ट्रेट, हाड़ौती, बूंदी, कोटा, छबड़ा, बूंदी जेल, राजस्थान के चप्पे चप्पे कोने में कहीं भी मेरे को भूख हड़ताल आमरण अनशन की जरूरत पड़ी तो मैं करूंगा। मैं तो काटे मीटे जाऊंगा वायला नरेश के लिए, वायला नरेश के लिए, भगत सिंह के लिए रे मैं तो कट मिट जाऊंगा वायला नरेश के लिए, वायला नरेश के लिए। कोडे गए और नरेश मन में दिन रात आवे, चेरे मन में दिन रात आवे चे, आवे चेरे ही कोडे गए और नरेश मन में दिन रात आवे चे, मन में दिन रात आवे चे। कोई दिन दाड़े गो नरेश,
कोई दिन दाड़े गोने रे से उड़ेगी माटी राजधानी मेरे उड़ेगी माटी राजधानी में दानी मेरे कोई दिन दाड़े गौ जयपुर में उड़ेगी माटी राजधानी में उड़ेगी माटी राजधानी में जाला टाला सु जग को भर लो दूध जाला टाला सु भर लायो जग को दूध किरोड़ी ने तो गोल माँ पी ले किरोड़ी ने। दोस्तों ये थे सुरेश जी जालटाड़ा जो नरेश मीणा को लेकर के राजकीय लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से जयपुर के लिए कूच करेंगे नंगा पैर के लिए। इनके नरेश मीणा के प्रति इनका प्यार देख सकते हो, इसने देख सकते हो, जुनून देख सकते हो। जब तक ये बोल रहे हैं कि जब तक नरेश मीणा की रिहा नहीं हो जाती तब तक ये नंगे पैर रहेंगे।